जो आरएसएस बीजेपी 11 साल से लगातार विरोध कर रहा था। मोदी जी के नज़र में केवल 4 जाति थी। जाति जनगणना तो बेकार की बातें कहते थे और आरएसएस कहता था कि इससे हिंदू समाज तो टुकड़ों में बंट जाएगा। योगी कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे। जाति जनगणना के विरोध में इतना जहर उगलते थे। आज झुकना पड़ा मोदी सरकार को और जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ये नहीं कराएंगे, आप देखिएगा इस देश के अंदर क्या तूफान मच जाएगा। इनको करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। जिन राहुल गांधी को लगातार पप्पू कहा जाता था और इसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए बीजेपी के द्वारा, अब लगातार उन्हीं राहुल गांधी की बात सच होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि जाति जनगणना जो है हम करवा के मानेंगे, और आखिरकार मोदी सरकार ने इस बात के लिए हामी भर दी। हमारे साथ हैं उदित राज, कांग्रेस नेता। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है, मुद्दा आप लोगों का था? आज असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से धन्यवाद बैठक हुई है और दिल्ली के जो असंगठित कामगार कांग्रेस के पदाधिकारी थे उन्होंने बैठ कर के खड़गे जी को, राहुल जी को धन्यवाद दिया कि हमारी जीत है। जो आरएसएस बीजेपी 11 साल से लगातार विरोध कर रहा था। मोदी जी के नज़र में केवल 4 जाति थी। जाति जनगणना तो बेकार की बातें कहते थे और आरएसएस कहता था कि इससे हिंदू समाज तो टुकड़ों में बंट जाएगा। योगी कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे। जाति जनगणना के विरोध में इतना जहर उगलते थे। आज झुकना पड़ा मोदी सरकार को और जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर, लेकिन जिस प्रकार से महिला आरक्षण की घोषणा हुई उसके बाद उस पर काम नहीं हुआ अभी तक। ये भी सवाल है कि न कोई टाइमलाइन बताई गई है, न कोई डेडलाइन बताई गई है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये महिला आरक्षण और जाति जनगणना में बड़ा फर्क है। अब ये नहीं कराएंगे, आप देखिएगा इस देश के अंदर क्या तूफान मच जाएगा। महिला आरक्षण और इसकी तुलना आप नहीं करेंगे, इनको करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और हर तरह के डाटा, चाहे इन्वेस्टर्स का डाटा हो या लैंड होल्डिंग की डाटा हो और एजुकेशन का डाटा हो, प्रोफेशन का डाटा हो, सब इकट्ठा करना पड़ेगा। हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। सर, मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। मीडिया में जो लोग हैं कि लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, नितिन गडकरी से लेकर योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी के नेता लगातार इस बात पे विरोधाभासी बयान देते रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस पे अर्बन नक्सल का बयान देते थे कि जो जाति जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं। आखिर कारण क्या रहा कि इस समय पे उन्होंने इसके लिए हामी भर दी? माफ़ी मांगना चाहिए इनसे देश को कि गलती कर रहे थे और राहुल गांधी जी के दबाव में, खड़गे जी के दबाव में इनको कराना पड़ रहा और देश से माफ़ी मांगना चाहिए था। अब जिसको अर्बन नक्सल कहा था उसी की बात मानना पड़ रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज। और जिस प्रकार से तमाम बीजेपी के नेता जातिगत जनगणना को लेकर विरोधाभासी बयान देते रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने मोदी सरकार को जाति जनगणना के लिए हामी भरनी पड़ी। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी पहलगाम पे मुद्दा है और बिहार में चुनाव होने वाला है, उन सारी चीज़ों को ध्यान रख करके कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो लोकसभा चुनाव में उनकी ज़मीन खिसकी उसको ध्यान में रखकर आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने जो मांग लगातार कर रहे थे, और अब उनका यह भी कहना है कि जातिगत जनगणना जो है वो इसमें पहला स्टेप है। आगे जाकर इसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण और निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे बात की जाएगी। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।